पेश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें पूर्वी भारत से। बिहार में नई विधानसभा की तस्वीर साफ हो गई है। एनडीए ने भारी बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन की उम्मीदों ने धूल चाट ली है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपने डेब्यू मुकाबले में क्लीन बोल्ड हो गए। 6 और 11 नवंबर को हुए 2 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में 67.13% रिकॉर्ड मतदान के साथ 24 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस राज्य ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है। आज वोटों की गिनती के साथ एनडीए की सुनामी ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिहार में एनडीए की जीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में अज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया था। जिस राज्य में 80 लाख वोट काट दिए जाएं और 5 लाख फर्जी वोट बनाए जाएं, तो उस राज्य के चुनाव परिणाम का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था। इन्होंने दिल्ली में भी ऐसा ही किया था। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हजारों वोट कटवाए और हजारों फर्जी वोट बनवाए थे। शुरुआती रुझान में एनडीए ने देखिए, मैं आज से कोई नहीं, मेरे 2 बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही अज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला। उधर तेज प्रताप यादव खुद की हार के बाद अलग ही रंग में नजर आए। उन्होंने महुआ में अपनी हार से दुखी न होकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मधुर मुरली सुनाकर उनके आंसू थाम दिए। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप को एलजेपी के संजय सिंह ने हराया। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में महागठबंधन के सीएम चेहरे और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि जनता तय करेगी कि किससे सत्ता में बैठना है। वो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाकर बैठ जाएंगे, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप विश्लेषण कीजिए कि क्या कमी रह गई। 20 साल से सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार की जनता में बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ ये है कि लोगों को उनके काम पर विश्वास है। जो है वो इस्तेमाल करें। अब इसी तरह की जनता न तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना, और क्या है। अगर वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में कहा कि यह अप्रत्याशित नहीं है, हमने पहले से ही कह दिया था। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। थे पूर्वी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment